दुनिया में होने वाली कैंसर रिलेटेड डेथ्स में सर्वाइकल कैंसर के बारे में हर महिला को पूर्ण रूप से पता होना बहुत जरूरी है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इस कैंसर से बचे कैसे। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कुछ करने वाले हैं शायद जिसके बारे में आप अभी तक सही से ना जानते। सर्वाइकल कैंसर। आज की डेट में आपने कुछ हाल फिलहाल में ही एक इंस्टाग्राम पे हुई बहुत ही बड़ी हलचल के बारे में सुना होगा, जिसमें एक मशहूर अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपनी एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई थी। गाँव बाद में वो एक झूठी खबर के रूप में बताया गया, पर जो उनकी मंशा उन्होंने जताई वो ये थी कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में हर फीमेल को पता होना जरूरी है। चाहे तरीका गलत था पर बात सही थी। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हर महिला को पूर्ण रूप से पता होना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर है क्या? बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया में होने वाली कैंसर रिलेटेड डेथ्स में फीमेल्स में चौथे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर कारण बनता है। भारत तकरीबन पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जहां से सर्वाइकल कैंसर की डेथ का नंबर मिलता है। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के बारे में इतनी जागरूकता लाने की जरूरत क्यों है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश में आज भी बहुत सी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से शिकार होती हैं, और उसका एक कारण ये है कि इसके बारे में बात बहुत कम की जाती है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पीरियड्स, मेंसेस, एबनॉर्मल ब्लीडिंग की फॉर्म में जाना जाता है, और उसे बिना डायग्नोसिस के ही कई फीमेल्स शर्म के मारे आगे सामने आने ही नहीं देती। तो इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग मेंसेस के रास्ते से। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीरियड्स कैसे चल रहे हैं और हमें नेक्स्ट पीरियड्स कब आने वाले हैं, और उसके बीच में या उस दौरान भी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम अगर बहुत ज्यादा दर्द हो वो सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या उसके बाद ब्लीडिंग होना भी एक लक्षण हो सकता है। बार बार पेट में दर्द होना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, नीचे के रास्ते गंदा पानी बहना या लाल रंग का पानी बहना, ये भी सर्वाइकल कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जब कैंसर फैल जाता है तब उसमें पेट में पानी बनना, सांस फूलना, हड्डियों में दर्द रहना, ये सब भी सर्वाइकल कैंसर के लक्षण में आता है। अब बात करें कि इसका पता कैसे चलता है, तो इसकी पता करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है डॉक्टरी जांच। अगर किसी भी महिला को इनमें से कोई भी सिम्टम है तो उन्हें सबसे पहले अपने आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि जनाना रोग के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलना चाहिए, और एक पर वेजाइनल और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन यानी कि नीचे के रास्ते की जांच पूरी डिटेल में करवानी चाहिए। और अगर वहां पर सजेस्ट किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई बायोप्सी की जरूरत है तो वो बायोप्सी करवानी चाहिए। और अगला स्टेप होता है किसी प्रकार का सीटी स्कैन या एमआरआई, और अगर ऐसा लगे कि कैंसर शायद कुछ एडवांस स्टेज पे है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको पेट सीटी स्कैन की सलाह दें। अब एक बार डायग्नोसिस होने के बाद क्या सर्वाइकल कैंसर का इलाज है? जी हाँ है। अच्छी बात यही है, सर्वाइकल कैंसर को अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया जाए तो केवल सर्जरी या रेडिएशन की मदद से इस कैंसर को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर इवन ये एडवांस स्टेजेस में भी हो, जैसे कि स्टेज 2, स्टेज 3 में हो, उस सिचुएशन में भी बहुत तीनों मोडालिटीज को कंबाइन करके, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी आती है,
तीनों को कंबाइन करके इसका पूर्ण इलाज संभव है। स्टेज 4 में दाव इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है, पर इसका इलाज संभव है और आगे की रिसर्च अभी चालू है। आगे के इलाज में और कुछ फायदेमंद दवाइयां आने की उम्मीद है। अब आज की इस वीडियो में जो सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहूंगा वो ये रहेगा कि इस कैंसर से बचे कैसे, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बार बार HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन होना। सो इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। HPV बहुत प्रकार का होता है, परंतु 4 प्रकार का HPV वायरस मेजरली सर्वाइकल कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उन 4 प्रकार के HPV से बचना जरूरी है। उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए जो टेस्ट करवाना चाहिए वो होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर हर बच्चे को, हर गुड़िया को अपनी 16 साल की उम्र के बाद से शुरू करवा देना चाहिए, या जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी अटेन करें तब उन्हें उसे स्टार्ट करना चाहिए, और हर 5 साल के इंटरवल पर करवाना चाहिए, या डॉक्टरी सलाह के हिसाब से अगर जल्दी करवाने की जरूरत है तो जल्दी करवाना चाहिए। इससे हमें बहुत ही जल्दी कोई भी एबनॉर्मल सेल होता है तो उसको पता लगाने में मदद मिलती है। दूसरा तरीका इससे बचने का क्या है, आज की डेट में सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेना, जिसका नाम है सर्वारिक्स। ये आज की डेट में 2 प्रकार की है, बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट। अब इंडिया में टेट्रावेलेंट भी अवेलेबल है, इससे पहले बाइवेलेंट ही अवेलेबल थी। तो जब भी हम बात करते हैं इन वैक्सीन की, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले लगवाने में ज़्यादा फायदेमंद रहती है। बाकायदा अब तो ये मेल्स में भी लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनल कैनाल कैंसर, लैट्रिन के रास्ते के कैंसर से भी उन लड़कों को भी बचाता है। तो HPV बहुत सारे कैंसर कॉज करने में हमारी साइंटिफिक जानकारी में एक वायरस है। तो इससे बचने के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हर डॉक्टर की सलाह यही रहेगी कि वो आप जरूर लगवाएं, अनटिल एंड अनलेस आपको उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, यानी कि आप लगवा ही ना सकते। और कुछ दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उनसे जरूर बचें, कॉन्डम का प्रयोग करें और अपने आप को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। धन्यवाद।